ठीक है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। तो हम गुरु गीता के द्वितीय अध्याय में हम आ गए हैं। कल के तो नोट्स बने नहीं आए मेरे बारे नहीं बनाना नहीं, कल कैसे बना? दूसरा अध्याय जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, ध्यान देना, जो ब्रह्मानंद, ब्रह्मा ने परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, आनंद जो परमात्मा आनंद के स्वरूप है, ठीक है, परम सुख देने वाले हैं। वो सुख कौन सा? परम सुख। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, क्या है? परम सुखदम। केवलम, क्या लिखा हुआ है? केवलम, जो केवल ज्ञान मूर्ति, ज्ञान के स्वरूप है, अर्थात सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित है। आकाश के समान, द्वंद्व मान क्या होता है? या वो सर्दी है तो आज सेवा नहीं होगी, बहुत दुख है, वो बहुत दुख है तो आज सेवा नहीं होगी। शीत उष्ण है ना, शीतकाल है तो हमारी सेवाएं बाधित हो जाती हैं। द्वंद्वों से रहित है, मन में द्वंद्व, अच्छा द्वंद्व, सर्दी गर्मी, द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख। तो सामान्य जनमानस है वो क्या करेगा? अपने आप को भगवान में लीन नहीं करेगा, है ना। सामान्य में और भक्त में थोड़ा अंतर है। सामान्य व्यक्ति ना असंभव कार्य को संभव नहीं करता। जैसे हम अपनी बात करें तो आज से 4-5 महीने पहले हमारी दिनचर्या थी, और मेरे लिए सुबह को उठना क्या था, क्योंकि मेरे हेडेक की बहुत प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी, मतलब एक समस्या बहुत भयंकर है हेडेक की, बहुत भयंकर समस्या। और जिनको हेडेक की प्रॉब्लम होती है कभी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते, डॉक्टर मना कर देता है। मुझे प्रॉब्लम थी तो ये असंभव सा था। जबकि एक समय था मैं 3-4 उठ के बैठता था, पूजा पढ़ता था, लेकिन वो असंभव। यहाँ पर क्या होता है, तुम अपने आप को देखो, बहुत सारी चीज़ आप कर रहे हो, क्या आप पहले कभी संभव थी क्या? अब असंभव से संभव तक ये शाश्वत है। कोशिश ट्राई प्राई सब ठीक है। भगवान भी कहा कई बार, आम जनमानस के लिए कहे, भक्तों के लिए होता है, क्या होता है, भक्तों को जो प्रिय तरह की ओर आना होता है, लेवल होते हैं भक्ति के, तो उसको फिर क्या होता है, करना ही है। और कैसे में क्या होता है, उसमें करना ही होता है उसमें, किंतु परंतु ये कुछ मतलब नहीं कह दिया बस खत्म कर, ठीक। तो जो ज्ञान स्वरूप द्वंद्व से रहित, द्वंद्व क्या होता है कि मैं जाऊं न जाऊं, मैं जाऊं न, द्वंद्व, दो चीज, द्वंद्व है ना, दो चीजों का बंधन, याद ना, दो चीजों का बंधन। अधिकांश मनुष्य, मानव जाति इन सब चीजों में नष्ट रहती है। उनके जीवन पे अधिकांश ऊर्जा किसमें खत्म होती है, समाप्त होती है, इसमें। इसलिए कहा गया लक्ष्य एक हो, लक्ष्य एक हो, ठीक है। जैसे भी आपका लक्ष्य थी पूरा क्लियरली अंदर से और मान लो कुछ ऑप्शन सब समाप्त कर डालो, ठीक है। जिस दिन ऐसा हो फिर क्या होगा, फिर कोई ना बाहर ना घर ना भगवान, क्या कह रहे हैं, हाँ सुनो, ना भगवान ना मोक्ष ना कुछ, तो केवल क्या रहेगा, केवल सेवा, गुरु आज्ञा, उसमें ही सब कुछ हो जाती है ना। वो एक है करिश्मा क्षमता, वो सब कुछ हो जाता है। तो दोनों से रहित हो गए। और कुछ व्यक्ति इसका अर्थ लगाते हैं कि सुख सर्दी शीतोष्ण सुख दुविधा आगम पायनो भगवद्गीता के अनुसार, शीतोष्ण, शीत और उष्ण सुख दुविधा, यानी कि शीत और उष्ण में समान रहने वाले। दैट मीन्स कुछ व्यक्ति इसका अर्थ लगाते हैं कि सर्दी और गर्मी में समान रहने वाले। इसका अर्थ ये नहीं है। अगर हम किसी को दुखी करेंगे, हाथ पांव काटेंगे, तो उसे पेन तो होगा, चिल्लाएगा, तो ऐसे तो बैठे रहेंगे, है ना। वो पलंग झपकेगा, हर चीज़ कर रहा है ना, वो ऐसे ही उगा रहा, तो ऐसे क्यों उगा रहा कि थोड़े अकड़न हो रही, तो उसको हम ठीक करते हैं ना। ऐसे करते हैं हम अपने सही, तुम ऐसे कर रही हो तो क्या है ये, तुम्हें ऐसे कम्फर्ट फील होता है तभी तो कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि अपनी सेवाएं हमारी बाधित ना हो किसी प्रकार से। और ये भी सत्य है, जब हम परम स्तर की ओर आते हैं ना, परम स्तर, तो भक्ति की भक्ति में ही पराम करता हुआ, पहले मनुष्य तमोगुणी भक्ति करता रहता है, फिर वो रजोगुणी में आ जाता है, फिर वो सतोगुणी में आ जाता है, अब वो तीनों गुण से अतीत होने की भक्ति करता है, है ना। फिर वो कहा था भक्ति में ही पराम करता हुआ, ये भगवद्गीता के चैप्टर में आता है कि क्या सब मिलती पराभक्ति। अभी तुम केवल बेसिक वजह से फाउंडेशन मारा है, क्या है सर, फाउंडेशन है ये, क्या है
यानी कि इनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, कि फाउंडेशन बना रहे बुनियाद। तो वो जो लेवल होता है ना उसमें मालूम पड़ा अच्छा भक्ति में प्राण करता है, इस प्रकार का भाव होता है। तो वहाँ पर उनसे द्वंद से मुक्त होता है कि वो हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अभी मंथन चलता हुआ है ना, तो मन से अभी चलेगा, काफ़ी टाइम तो चलेगा ये, जो मैं कम से कम इसकी अवधि बताई थी, कम से कम 6 मंथ 6 मंथ से कम नहीं होता है। कैसे बताया था, ध्रुव को 6 महीने भगवान मिल गए थे, तो वहाँ से उस चीज़ को कंसिडर करके बताया था कि 6 महीने जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है ना डेडिकेटेड रूप से, जैसे भी आप आ रहे हो, तो 6 मंथ आपको ये होगा, ये डिसाइड करने में लग जाएगा, भले आप जो भी बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली आपको 6 मंथ लगेंगे कि व्हाट हैव टू डू अल्टीमेटली, मुझे फाइनली करना क्या है, मुझे फाइनली करना क्या। 6 महीने के द्वंद्व अंदर मंथन चलता रहता है, कहीं मैं यहाँ, कहीं यहाँ पे या कहीं पर भी, भाई मंदिर है, भक्त हैं, ऐसा है मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, है ना। चलो यहाँ तो सेफ जोन में भी तुम्हें लगता होगा, कहीं कहीं ऐसी संस्था होती है कहीं पर अनकम्फर्ट फील हो जाता है, वो कभी नहीं होता है क्या, वहाँ भी ऐसा होता है कि समथिंग रॉन्ग विद मी, ऐसे होता है ना कि कुछ गड़बड़ है, ऐसे भी होता है। तो वहाँ पर यानी कि तुम वहाँ अपने विश्वास ही नहीं उनको जीत पाए, या फिर अपना विश्वास ही नहीं उनको दे पाए, है ना। कई संस्थाएं ऐसी होती है वहाँ से साधु तो बहुत दूर है, साधु निकल जाते हैं, बोले हटाओ। हमने साधु मैंने वीडियो भेजी थी, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, सॉरी फॉर दैट। उनके धर्मपति में भेज दे, बात लग गया, ठीक है, मांग सकते हो, है ना, उनके धर्मपति के थ्रू। तो मैं साधु बोल रहा हूँ, ऐसे बात हो सकती है, तो उनको तुम्हें जानकारी मिलेगी। साधुओं के लिए बड़ी समस्या है, ठीक है, यानी कि तुम्हें हम पे विश्वास है तो बहुत बड़ी बात है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि तुमको हम पे विश्वास हो, ये मुख्य चीज़ होती है। तो यहाँ पर होता है कि द्वंद्वों से रहित, आकाश के समान सूक्ष्म, आकाश माने वैक्यूम, वो सब जगह है। आकाश का अर्थ क्या है, जहाँ पृथ्वी जल वायु अग्नि 4 तत्व नहीं है, उसे आकाश बोलते हैं। सर्वव्यापक, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में भी है, और कण कण उसमें कण कण है। तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्षार्थ तत्व, ओम तत्सत, ये तो रामपाल महाराज ना, ये वो इस सब को बोलते रहते हैं भगवदगीता में, ओम तत्सदिति, इस प्रकार से एक है परमात्मा, क्या दो है, एक है ना। हम लोग करते हैं राम बड़े कृष्ण बड़े शिव बड़े, एक संस्था ऐसी वो राम कृष्ण में भेद करती है, मैं चंबित हूँ। और जबकि उनके मंत्र में आता है, हाँ उनके मंत्र में ही वो नाम है। आई वाज शॉक्ड जब मैंने उसको सुना, तो मैंने सुनाई थी वीडियो यूट्यूब पर डाल, अच्छा मैं कह रही ये क्या हो रहा है, बोले हम तो राम को नहीं मानते, राम बड़े, तुम क्या व्हाट आर यू सेइंग। और उनके मंदिर में राम की मूर्ति नहीं, नाम मंत्र में चल रहा है, राम का आता है, और राम की मूर्ति नहीं है मंदिर, मूल मंदिर में है क्या। अब तो कृष्ण जी भी गायब हो गए, अब तो केवल एक ही है बस, अब कृष्ण जी भी गायब कर दिए, बताओ। बहुत अभी वो आगे की मतलब वो भाई तुम्हारे जब संस्था में भेजेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है वो, उसमें जो कॉन्टेंट बिल्डअप होता है अलग ही होता है। भले 2 दिन संस्था में जाएगा तुम, बस हो गया हमारा, फिर मन नहीं करता कि सब हमें समझ आ जाता। सब व्यापक है, तत्वमसि एक है, नित्य है, नित्य मतलब एवरी मोमेंट। परमपिता परमेश्वर जो वो क्या है, वो या गुरुदेव, वो ऐसा नहीं कि गुरु खत्म हो गया मर गया, ऐसा नहीं होता है ना। और जो गुरु शरीर रूप में मानता है वो मूर्ख होता है। जैसे मेरे परम पूजन जगदगुरु परम गुरु श्री चमन पान महाराज, यहाँ पर देह रूप से व्याप्त नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से मेरे साथ है ना, वो सदा सर्वदा मेरे साथ है। मल रहित, मल माने हाँ वो भी है, मल माने निर्मल मन चाहिए। अच्छा, निर्मल मन के दर्पण में नारायण मिल जाएगा, तो वो मतलब मनमूत्र रहित मन में, ऐसा नहीं है ना वो। उसका अर्थ ऐसा है, वो वाला अर्थ है ना, ऐसे कहा, संस्कृत अर्थ अलग होता है ना। मन माने हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आदि जो मल है वो नहीं होने चाहिए। निर्मल क्या है, निर्मल मन के दर्पण में नारायण मिल जाएगा। यहाँ पर मल रहित है, अचल है। अचल माने क्या होता है, अपनी स्थिति से कभी हटे ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी गुरु के लिए बताएंगे सारी डेफिनेशंस, ध्यान देना, अपनी स्थिति से हटे ना, अर्थात हम भक्ति में बढ़ने चाहिए, हटे नहीं। हमारा
उन्नति होनी चाहिए। लेकिन जो गुरु है वो ऑलरेडी उन्नति कर चुका होता है, वो अब उन्नति नहीं करेगा। अब यदि अब वो उन्नति करेगा तो इसका अर्थ है वो गड़बड़ में है ना। गुरु उन्नति करेगा क्या? वो ऑलरेडी सब कुछ कर चुका होता है। यदि गुरु उन्नति कर रहा है तो जो खुद उन्नति कर रहा है, शब्द आ रहा है, कर रहा है यानी किया नहीं है, कर रहा है, और फिर उसके शिष्य क्या उससे सारा बेनिफिट ले पाएंगे? क्योंकि जैसे मैं कहूँ कि मैं अभी भोजन पका रहा हूँ तो शिष्य खा पाएंगे क्या? मैंने कहा मैं भोजन पका चुका हूँ। अंतर समझ रहे हो? ये बहुत बारीक अंतर है। तो जो गुरु होता है वो क्या है? वो अचल है, उसे कहीं चलने की आवश्यकता नहीं है। वो ना भी करे करे सब चीज़। भी आपने बोला ना कि गुरु आप सेवा जो करते तब नहीं करते, है ना, दैट द रीजन। तो गुरु क्या है? वो अचल है। वो अपने शिष्यों को प्रमाण देने के लिए, अब मैंने वो बड़ी में बटन रगड़े थे ना, वो ये मैंने प्रमाण दिया कि सब शुद्ध हो सकता है। गुरु क्या देता है? प्रमाण। हाँ, लेकिन फिर भी वो परमात्मा के नित्य दास है, इसलिए वो फंडामेंटल्स को नहीं भूलता, उनको हम अवश्य करते हैं। यानी कि संध्या है और मंत्र जाप आदि हैं जो फंडा, ऐसा नहीं। वरना जो गुरु के लिए बहुत ईदा बताया कि न तस्य कार्य विद्यते, अर्थात जो परमात्मा को प्राप्त होता है उसके लिए, हमें परमात्मा प्राप्त, उसके लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन उसमें ये भी सच है, वो निद्रा, मलमूत्र, पसीना आदि, सांस आदि भी नहीं लेने का है, ये भी कंडीशंस है। अब कोई अपना झूठे बोले में परमात्मा की प्राप्ति है तो ये कुछ नहीं हो सकता है। ये सिद्धों के अंतर्गत आता है। लेकिन किसके अंतर्गत आता है? सिद्धों, अष्टांग योगी जो होते हैं, जो किसने पूछा था मुझसे, 3 लाख सालों तक जीते। भारत आप ही था कल की कंटेंट में कि 3 लाख वर्षों तक। हाँ कंटेंट में नहीं कि वो, हाँ वो शिव पुराण पढ़ते हैं ना, तो बोले कि ये वो शिव भक्त हैं, पूरा परिवार शिव भक्त है ऑलमोस्ट। तो बोले कि जब माता पार्वती 3 लाख वर्ष तक तपस्या करी तो कैसे करी वो सब सिद्धियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अचल है, भक्त अचल होना चाहिए। अचल पता है, भक्ति में जो कर रहे हैं उसमें उन्नति हो, अवनति ना हो। सर्व, देखो बहुत बड़ा अच्छा वाक्य, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं। अब बुद्धि तो हमारे पास एक ही ना, लेकिन सर्व बुद्धि, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि, इसकी बुद्धि, सबके वो क्या है? वो साक्षी भाव से अच्छा ही चल रहा है ना। साक्षी भाव भावना से परे है। अरे व्हाट आर यू सेइंग? भावातीत, भावातीतम, इसका अर्थ बताओ क्या है? मतलब वो भाव के सागर है। नहीं, भावातीतम अभी गुरुदेव ने बोला था भाव से परे, भावनात्मक मतलब भाव से परे, उनके अंदर कोई भाव नहीं होता। भावातीतम जैसे, लेकिन सामान्य ये उच्च स्तर की स्थिति और उच्च स्तर पे समझाई जाती है। सामान्य व्यक्ति को बोल देंगे कि सामान्य स्थिति में बोल देंगे तो अभी तुम्हारी स्थिति क्या है? थोड़ी सामान्य है। मान लेते हैं तुम कभी कोई कहीं से दुखी होकर गया, घर से, परिवार से, किसी भी कारण से, और मैं बोलूँ कि इसे मेरा मेरे शरीर कोई भाव नहीं है ना, तो क्या होगा? नहीं, तुम्हारा सुख दूसरों को लेने देना, दैट मीन्स ये हो रहा है ना। नहीं तो कैसे फील होगा अंदर? बताओ, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है। जैसे भाव से परे हैं, सत रज तम, तीनों गुणों से रहित है। ऐसे श्री सदगुरुदेव, सदगुरु जोड़ रखा है इन्होंने, अच्छा सदगुरु मारा है, सदगुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे गुरु सदगुरु मैं नमस्कार। कौन? सत रज और तम, इन तो 3 गुण तो है ही, लेकिन जो गुरु होता है वो इन 3 गुणों से परे होता है। परे होता है। वो केवल परिचय वचन तब के आधार पर कार्य करता है, परिचय सतिक कुछ नहीं। ठीक है, श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। हम गंगा जी जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हम हवन करवाते हैं, हम मन की शांति के लिए गायत्री का पाठ करवाते हैं। तो ये जो आप गायत्री जाप करते हैं ये कई जगह काम आता है। मृत्यु हो जाए तो काम आता है, घर शुद्धि हो तो काम आता है, यानी आदिशक्ति माँ भगवती, ये वैदिक मंत्र है वैसे तो। ठीक है, तो इसका जो अन्य कुछ जगह, इसलिए हवन में इसका जाप होता है ना, हर किसको इच्छा कोई भी हवन 5 गायत्री कम से कम करनी चाहिए। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि जो गुरुदेव मार्ग बता रहे हैं वही मार्ग से मन की शुद्धि हो सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं।
जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए उनका खंडन करना चाहिए। जो कुछ भी अनित्य, अच्छा अनित्य अर्थात क्या है? अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए। मेरे को मान लेते हैं कि मैं कहूँ मुझे मेरी आंखों को तुम्हें देखना अच्छा लगता है। इसका अर्थ हो गया कि मेरी आंखें, जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय ना अनित्य वस्तु, आप नित्य हो या अनित्य हो, सदा रहने वाले हो या खत्म हो जाओगे? खत्म हो जाएगा। शास्त्र क्या कहता है? जो कुछ भी अनित्य, अनित्य और अनित्य, नित्य माने सदा रहने वाला और अनित्य माने सदा नहीं रहने वाला, अलग होगा। तो अनित्य, अनित्य है ना, यानी सदा नहीं रहने वाला। तो आप सदा नहीं रहने वाले हो और आप मेरी इंद्रियों के विषय हो चुके हो, तो क्या उनका खंडन करना चाहिए? आपको लगता है ये कमरा मुझे अच्छा लग रहा है, आप मुझे दोबारा से यहाँ से बताइए गुरुदेव। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से आपने अपने मन को शांति करने के लिए, मन को में सुख देने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन अंतःकरण को पवित्रता के लिए न जाने क्या क्या उपाय किए होंगे, है ना। जैसे हम घर पवित्र ये डिटॉल आदि यूज करते हैं ना, कपड़े वपड़े या बॉडी को ऐसे ही, उसी प्रकार से हम कितने सारे उपाय करते हैं मन शुद्ध हो जाए। हमारे मन में बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं। हम शुद्ध कैसे करेंगे? कुछ व्यक्ति मंत्र जाप करते हैं, कुछ व्यक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति यज्ञदान तप व्रत उपवास तीर्थ यात्राएं, माता पिता की सेवा, गरीबों की सेवाएं करते हैं। अस्पताल में जाकर पेशेंट्स को भी देखते हैं कि मन शुद्ध हो जाएगा, गारंटी नहीं है। तो जो गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग है उससे मन शुद्धि करनी चाहिए। जो गुरुदेव ने हमें कोई मार्ग बताया है वो मार्ग भले ही हमें अनकम्फर्ट हो, कोई कम्फर्ट हो, यदि हम भक्ति में आकर के कम्फर्ट और अकम्फर्ट को देख रहे हैं, यानी कि सुविधा और दुविधा को देख रहे हैं, इसका अर्थ हम भक्ति में नहीं है, हम अपनी सुविधा दुविधा को देख रहे हैं, है ना। अभी आने वाले कंटेंट में बताया जाएगा कि पहले ये हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो शास्त्र में बताई जाएंगी। मन से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए, अनित्य मन मैंने बता दिया है, जो सदा नहीं रहने वाले, वो अपनी इंद्रियों की, इंद्रिय हमारी आंखें होती हैं। मेरे आंखों को टाइल्स पत्थर देखना है, अच्छा लगता है, तो ये मेरी आंखों को अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ ये, मैं इसमें भगवान के आ रहा है कि मेरे भगवान को क्या अच्छा लगता है या मेरे परम गुरुदेव को क्या अच्छा लगता है, कुछ नहीं। जैसे मेरा 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 आ रहा है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मेरा? क्या हम भगवान की भक्ति में अपनी इंद्रियों तृप्त करने के लिए आए हैं? नहीं, अपने परम गुरु को, अपने इष्ट को तृप्त करने के लिए आए, है ना। उनका खंडन करना चाहिए बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक। अरे मुझे ये चीज़ अच्छी क्यों लग रही है, पता नहीं ये कारण क्या है, मुझे संगीत अच्छा क्यों लग रहा है ना, मुझे ये कपड़ा क्यों अच्छा क्यों लग रहा है। भाव ये मुझे मेरे परम गुरुदेव को क्या अच्छा लगेगा, मुझे ये भोजन क्यों अच्छा लग रहा है, नहीं, भाव ये मुझे मेरे परम गुरुदेव को क्या अच्छा लगेगा। भगवान तो बताएंगे ना, भगवान आगे बताएंगे क्या कि मुझे ये वस्त्र अच्छा लग रहा है, आप श्वेत वस्त्र पहनो, है ना, पूरा गला बंद हो, बाजू तक उसकी बाहें होनी चाहिए, थोड़ा ढीला वस्त्र होना चाहिए, आप चलोगे तो आप ऐसे चलना चाहिए, दाएं बाएं नहीं देखना अधिक, और वो सब तो भगवान तो आगे बताते नहीं। तो कौन बता रहे हैं? अब इसमें जो परम गुरु बताए तो इतनी बारीकी तो शास्त्र में लिखा नहीं है, बट यहाँ परम गुरुदेव अपने आँख बुद्धि के लेवल पर वो चीज़ बता रहे हैं, क्या चीज़ बेनिफिशियल होंगी फॉर डिवोटीज। तो यहाँ ज़्यादा कहने से क्या लाभ? अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले देवादिदेव महादेव भगवान शंकर गुरु गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में क्या कहते हैं? यहाँ ज़्यादा कहने से, ज़्यादा ही गुरु शब्द फिर दे दिया मैंने, यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ? श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त बोले तो मन की अच्छा, मन चित्त एक सूक्ष्म थोड़ा डिफरेंस है। चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। क्या है? दुर्लभ है, अर्थात मिलने से भी मिलेगी नहीं। करोड़ों शास्त्र पढ़ते रहो तब भी, है ना। अब ये अंतिम पढ़ता हूँ। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से, अच्छा गुरुदेव के पास में तलवार होती है, कौन सी होती है वो? करुणा रूपी करुणा करुणा रूपी तलवार के प्रहार से, नो डाउट जो गुरु होते हैं वो तलवार तो रखते हैं, डंडा रखते हैं, है ना। क्या रखते हैं? तलवार क्या करती है? काटने का काम करती है, काटने का काम, लेकिन उस पर करुणा होती है। अच्छा, माता पिता की जो तलवार होती है वो कौन सी होती है? ये होती है वात्सल्य,
वात्सल्य रूपी। वात्सल्य रूपी। माँ क्या करी, माँ में गुरु में थोड़ा अंतर है ना। माँ क्या करी, कुछ करी तो ऐसा मत किया करो, वात्सल्य ना। पहले ये छोटा बच्चा हो तो तुम ही करे, तूने वहाँ पे क्यों मना करता तेरे को। गुरु ऐसा नहीं करते हैं, उनमें करुणा अंदर है। गुरु की करुणा की पता कभी ये वाली उपमा नहीं दी गई माँ की, माँ से कभी गुरु तुलना नहीं की गई है ना। हाँ ये तो कहा है माता पिता ही गुरु हैं और माता से बढ़कर गुरु हैं। बढ़कर क्यों है, क्योंकि पिटाई तो बढ़कर करते हैं ना वो। तो गुरु की तुलना किससे की वास्तव में, कुमार से की गई है अधिकांश जगह, है ना। आज की परिभाषा के अनुसार कैसे, और की परिभाषा के अनुसार कवच से की गई। कवच जो महाभारत में आधार प्रमाण होता है कवच, वो कवच की भांति ढक लेते हैं। कवच पहनने किसी को भी कम्फर्ट नहीं लगता है क्या। तुम कवच पहने घूम जाओ सारे में, नहीं क्या बहुत अनकम्फर्ट फील होता है कवच पहन करके। जो आदमी है भारी बहुत होता है, भारी होता है, अनकम्फर्टेबल चल भी नहीं पाओगे ढंग से, हैबिट डालनी पड़ती है। इतने गोली न लग जाए, रुक जाएगी यहाँ पर, इतना भारी होता है सब चीज़, बहुत हैवी। तो आर्मी लोग पहनते हैं ना सैनिक। अब गुरु भी क्या है, कवच है। अब ये तुम्हें माया से बचना है तो गुरु रूपी कवच धारण करना पड़ेगा, और तुम्हें माया में लिप्त होना है तो मत कवच करो, फिर तो लग रही है। फिर जो बिना गुरु के, गुरु का अर्थ ये नहीं कि दीक्षा लेकर बैठ गए, वो गुरुमुखी नहीं है। वो तो बाउंड्री बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसा कोई भी लेकर बैठ जाए ना। गुरु दीक्षित का अर्थ होता है जो गुरु के वचनों का पालन करे। कहते हैं गुरु में श्रद्धा है। गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की बातों को नहीं मानते हैं, सिद्धांत ये है ना। तो इसलिए तलवार तो होती है, लेकिन उस तलवार से गुरु जी क्या क्या काटते हैं, गला काटते हैं कि नहीं। 8 चीजों काटते हैं। कितनी चीज, 8। सबसे पहले काटेंगे, याद रखने योग्य चीजें। संशय, क्या काटेंगे, सबसे पहले तलवार संशय पे, डाउट्स पे लगनी है। और वो गुरु जब बिल्कुल भी दया नहीं करते इस विषय में। वो ये नहीं देखेंगे कि इसे अच्छा लगेगा, इसे बुरा लगेगा। ये किस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री निर्धन धनवान बलवान है तो बोले बलवान, तो भी हम थोड़ा कोई वैसी बातों को काटूंगा तो डाल लेगा। एकदम आए हो तो तुम सुनो। संशय काटेंगे, शंकाओं का समाधान। अब क्या हुआ, कुछ गलतियां होंगी, वो जानते, वो पहले जो उन्हें कैसे मालूम है कि भगवान ने अपने विधान में लिखा रखा है, ये भगवान का विधान है नहीं। वो जानते हैं कि शिष्य आ रहा तो गलतियां तो होनी है, स्वाभाविक है। कि जब वो गुरु, जब खुद स्वयं शिष्य था, शिष्य तो हम अभी भी रहते हैं, वो तब भी गलतियां हो करती है। दया, तो उन पर क्या किया जाता है, उसमें दया की जाती है। क्या की जाती है, दया की जाती है। और दया अपार असीम होती है। उनके दंड में दया होगी, दंड तो देंगे नो डाउट, दंड भयंकर होते हैं, लेकिन उस दया में भी क्या होता है, दंड में भी दया होती है, भयंकर दया छिपी होती है ना। जैसे एकलव्य क्या मांगा गया, अंगूठा, है ना। कुछ लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, कुछ समुदाय हैं, संस्थाएं हैं अम्बेडकरवादी, कि बताओ उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। एकलव्य का नाम अंगूठा मांगते, ना ही उनका नाम इतिहास में लिखा रहता है ना। कितने नए कितने मर गए, कि क्या फर्क पड़ता है। भय क्या है, तो गुरुदेव क्या क्या काटते हैं तलवार से, संशय काटेंगे, ठीक है। दया का विधान बताएंगे, दया कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये भी बताएंगे। ध्यान, दया कहाँ करनी है। नाग देवता सोमवार की अमावस्या के दिन सुबह सुबह शिवलिंग पे लिपट जाए मंदिर में, तो क्या होगा वहाँ पे, तुम बताओ। सोमवार के दिन, सोमवार की अमावस्या पड़ गई, अमावस्या प्लस सोमवार, नाग देवता शिवलिंग पर लिपट के ऐसे बैठे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा मंदिर पे। मंदिर पे क्या होगा, अब तो पूजा ही करते हैं लेकिन डरते हैं। होगा क्या मंदिर पे, मंदिर पे क्या सुनसान हो जाएगा, भीड़ लग जाएगी। भीड़ लग जाएगी, क्यों, देखने के लिए, है ना। महादेव आए, महादेव। हाँ। अच्छा, हमारे भी अर्चना शादी हो गई मंदिर पे, और जो भीड़ लग गई वहाँ पर, और माने तो उस नाग देव तो अर्चना शादी की पूजा भक्ति बड़ी अच्छी लगी। तो अर्चना शादी अपने घर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो भी पीछे पीछे आ गए। अर्चना शादी के बिस्तर में आके चुपचाप बैठ गए। अर्चना शादी शाम को चादर उठाए, वो अब क्या करोगी। मंदिर में होते तो तुम क्या देते, दूध देते थे, लोटे पोटे में रख के दीपक में देते ना। घर में आ गया वो तो क्या करोगी, तो फिर क्यों अपने दूध दो उसे, अब उसे पूजा कर। इसका अर्थ क्या, दया कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है, ये गुरु बताते हैं। हर जगह हर व्यक्ति को किसी भी जगह ऐसे नहीं करता। दया, भय, डरना है कहाँ नहीं, गुरु बताते हैं। संकोच, कहाँ आपको लज्जा करनी है, कहाँ निर्लज बन जाना है ना। जैसे भी आप चंदन लगाए माथे पर, माला बाहर है आपकी, है ना, आप भगवान की
तो इसमें लज्जा थोड़ा करनी है हमें। लज्जा क्या, को कर्मों में लज्जा करनी है, पाप कर्मों में लज्जा कर, जो हमारे सनातन के विरुद्ध है उनको आप में लज्जा करनी, जरद पीरों पर जाने में लज्जा करनी, उनको माथा टेकने में लज्जा करनी है ना, पापियों की संगति करने में लज्जा करनी है। संगति का अर्थ नहीं होते जैसे आप कहीं कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पर कोई पापी लोग हैं तो वो तो आपको खैर ऐसा मानो कि आप शौचालय में जो जाते हो ना तो क्या अच्छा ही बुरा है वहाँ पर जाना? अच्छा है। तो फिर वहीं बैठ जाओ। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मतलब है तो बुरा, लेकिन आप अपना काम निकालने के लिए वहाँ जा रहे हो, वहीं कोई बात याद रखते हो पूरे दिन? कुछ नहीं। उसी प्रकार से जो संगतियाँ आप करते हो वहाँ पर उसको आपको मन में नहीं बसाना है, ये होता है। निंदा करनी है या नहीं करनी है कौन बताएंगे? निंदा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निंदा? इस वजह से मुझे सब बातें बता देती हैं। तो क्या निंदा है? कोई कहा जाता है पीठ पीछे जो बात बताई जाती है वो चुगली कहलाती है, लेकिन सब बताते हैं, है ना? अमित साधु में पुरुष ठाकुर करते हैं पूरा, ठीक है। तो क्या निंदा आएगी? नहीं, निंदा नहीं आती है। इसे बोलते हैं विश्वास पात्र। प्रतिष्ठा माने क्या होता है कि तुम्हारी रेपुटेशन, उस रेपुटेशन को यूज क्या करना है ना। जैसे तुम भागवत चाह रहे हो तो कहीं कहीं हम इनको भेज देते हैं जॉब वहाँ पर, और हम बताते पूरी वेशभूषा में जाना आपको, तो वहाँ पर यानी कि इनकी जो प्रतिष्ठा है उसका हम क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आप मेडिकल फील्ड में हो तो कहीं कहीं हम बोलते हैं आपको दिखाना है, सोचा वीडियो शादी बनाने के लिए। कुल अभिमान, मतलब अपने परिवार का घमंड, ये सब संपत्ति इन सबको काट देते हैं। कौन? गुरुदेव को काट कर निर्मल आनंद देने वाले को सदगुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। बड़ी भारी बात है, गुरु निंदा करता है तो क्या, जब तक सूर्य चंद्र का क्या रहेगा, ऊपर सूर्य चंद्र अस्तित्व रहता है। और इनकी जो आयु है ना आज बताई जाती है अरबों वर्ष तक की सूर्य की आयु, अरबों वर्ष कितनी, यानी कि ब्रह्मा जी की यानी कि 10-12 दिन हो सकते हैं उसमें, ऐसा वो गणित लग जाते हैं कितने हो जाते हैं। 31 दिन ब्रह्मा जी की आयु, यानी कि कहीं 2.5 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नहीं 10 नहीं, तो अरबों वर्ष तक किसकी आयु, सूर्य की। इतने वर्ष तक यानी कि ये कलयुग सतयुग से ये पता नहीं कितनी बार आके बीत जाएंगे, लेकिन वो नरक में पड़ा रहेगा। कौन? जो गुरु निंदा करता। तो निंदा तो कुत्ते की भी नहीं करनी चाहिए, है ना? क्या कुछ मिलेगा? मान ली पीठ पीछे मैं तुम्हारे बारे में चर्चा करूँ, एक ऐसी व्यक्ति है जिसे कुछ लेना देना नहीं है, हाँ अमित साधु शिवानी साधु इनसे तो हम करते ही, पर इनको तो लेना देना है ना। बिकॉज वी आर प्यूरिफाइंग टू यू, हम तुमको उस पवित्रता के मार्ग पर लाना चाहते हैं। हेमा साधु हैं या ताने साधु, कोई भी हो सकता है, वो अमित साधु। तो लेकिन जहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पर केवल आनंद के लिए वो काम किया जा रहा है, वो भी गलत है। भाई तुम शिष्य ही क्यों ना हो, यदि हम शिष्य की भी बातें केवल एक आनंद के लिए बताएं तो वो भी निंदा लग जाती है। गुरु को भी अधिकार नहीं निंदा का, ऐसा नहीं है। गुरु भी इन बातों को इसलिए सुनता है, समझता है, ताकि उसको निर्णय लेना होता है कि व्हाट हैव टू डू, मुझे अल्टीमेटली मुझे करना क्या है फाइनली। उनसे मार्ग से ये व्यक्ति भक्ति में बढ़ पाएगा। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बातें नहीं की जाती हैं, तो जस्ट टाइम पास करते हैं। अरे सुनो आप भी बैठे हो, हम साथ क्या करते हैं, मतलब ये करते हैं, क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे वो, ये खा रहे थे भाई, क्यों? हाँ गुरु है, परम गुरु है, तो उसे कुछ मालूम हो क्यों उसका शांता भी इस पद पर है, तो कोई ना कोई रीजन हो, वो सुन रहा है। लेकिन वो तुरंत बता भी देगा कि आफ्टर माई एब्सेंस नेवर ट्राई टू डिस्कशन दिस मैटर, क्यों? ये निंदा करनी चाहिए। मेरा पूछने का कारण कुछ हो सकता है, मैं पूछूँ भी हम लोग वहाँ पर गए थे ना, हम सदन भवन कैसे किया था, क्या किया था उन्होंने, हो सकता है ना ऐसी बात है। तो मेरे उद्देश्य हो सकता, मैं अमित सर तुमसे पूछूँ उन्होंने क्या सामान मिलाई थी, क्या कर रहे थे, मैं पूछता हूँ तो वो मुझे बताएंगे, मैं उनको सावधान करूँगा। इन बातों को तुम्हें कहीं अन्यथा नहीं बताना, नहीं चर्चा करनी है। जिनसे चर्चा करनी है पहले ये सोचो उसको फायदा क्या होने वाला है। जस्ट उसको मन बहलाने के लिए कर रहे हो या सिखाने के लिए कर रहे हो, या तुमने गुरु से परमिशन ली है इसकी, या तुम ऑथोराइज्ड व्यक्ति हो इस चीज़ के लिए। यदि नहीं है तो कभी भी ये सिन नहीं करना। सिन बोले तो अपराध, सिन माने ये नहीं करना है। तो वरना क्या होता है, सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है।
इसलिए हम मना करते हैं कि कभी भी चाचा मामा ताऊ माता पिता भाई बहन जो भी संबंधी हैं या जो हमारे गुरु भ्राता हैं गुरु भगनी हैं, है ना, इन कुत्ता बिल्ली तक भी निंदा कर मत करो, है ना? क्यों इतना बड़ा तुम सोचना क्या है? चलो उसमें इतना लंबा दंड नहीं मिलने का साम, गुरु निंदा में तो स्पष्ट है कि सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है। तो गूगल पे तुम ये सर्च करके बताओगे कि गूगल के अकॉर्डिंग, वी डोंट बिलीव इन गूगल, हम गूगल पे इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन एक जनरली एक आइडिया मिल जाता है ना, कि सूर्य की आयु कितनी है। ठीक है, इस सूर्य प्लेनेट की आयु है, सूर्य देवता तो अजन्म अविनाशी है ना, वो तो परमात्मा में लीन होने वाले हैं बाद में, जब प्रकृति विलय हो जाता है ना, सही उस परमपिता परमेश्वर में क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं। सूर्य देव है, वो भी देवता है, उनकी भी टाइमिंग, उनकी आयु है सूर्य देव। तो सूर्य देव की आयु कितनी है वो उसमें बता दें, ऐसे पता नहीं, एक अनुमान मिल जाएगा। तो तुम ये अनुमान लगाओ, अच्छा गुरु निंदा का इतना, गुरु देव आपको रास्ते नहीं आ रहे ना, तो यू कैन लिव एंड देन गो देयर, लेकिन 1 साल के अंदर निर्णय लो। ऐसा नहीं कि तुम 1 साल से अधिक 1.5 साल हो गया 2 साल हो टिके पड़े वहाँ पर, उसमें गुरु रास्ते नहीं आ रहा, तो तुम इसका मतलब गुरु डिफॉल्टर नहीं है, तुम डिफॉल्टर हो। भगवान शिव ने कह दिया 1 साल तक तुम उसको देखो, अगर रास्ता आता तो ठीक है, अदरवाइज आगे जाओ। लेकिन तुम क्या करो 1 2 साल 3 4 साल, उसके बाद तुम बोलते नहीं हम चले जाओ, तो इसका तो गलती वहाँ नहीं, गलती यहीं पर है। और तुम्हारी स्वार्थ रूपी रोटी नहीं सीख पा रहे, दैट मीन्स यू आर लिव, तुम वो लिव कर रहे हो, उससे पहले नहीं कर रहे थे। तो तुम गोल में सर्च करके बताओ कि सूर्य की आयु कितनी है। ठीक है, हरि ओम।